हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट करने वाला है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग 55 प्रैक्टिस सेट करेंगे। जितना भी ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट, ये आपका इस खान सर का प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। देखिए, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 और जिन लोगों का 2025 में फाइनल रिजल्ट आया है फ्रेंड्स, उन लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया गया था। तो इसमें जो तंत्र तैयार किया गया था फ्रेंड्स, वो जनहित याचिका तैयार किया गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 का सोल्यूशन करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, यानी कि किसी भी देश में जो अंतिम कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है वो बताना है। तो ये जो आपका होता है संसद के पास होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो ये वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल होता है। ऑप्शन दिया हुआ है आपराधिक मामले, दीवानी मामले, संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, डी में दिया हुआ आपका जनहित मामले पर राष्ट्रपति का सलाह देना। तो चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सोवा रिगपा क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ सोवा रिगपा क्या है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये जो किया गया है फ्रेंड्स आपका कोलकाता में किया गया है, आप सभी को पता होगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो दिया जाता है आपका हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ जीसैट, एडसैट, हैमसैट, जुगनू। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जुगनू जो है एक प्रकार का यानी कि कीट है, यानी कि जीव है, ठीक है, जो क्या है उपग्रह के श्रेणी में नहीं आता है, यानी कि जीव जंतु के श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है 9। शामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित करता है, उससे बताइए। एक शामा चकेवा जो बिहार का एक त्यौहार यानी कि त्यौहार है, फेस्टिवल है, यह फेस्टिवल किस रिश्ते को समर्पित है। तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स भाई और बहन का, क्या हो जाएगा भाई और बहन के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ताजमहल का वास्तुकार कौन था। चलिए बताइएगा फ्रेंड्स, सभी लोग कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या होगा। ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो उस्ताद अहमद लाहौरी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी कहाँ था, निवास स्थान कहाँ था। तो वो हो जाएगा आपका राजगृह में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 12 से लेकर 14 तक आपका गद्यांश दिया हुआ है। तो चलिए गद्यांश थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण लेंदी हो जा रहा है, जिसके कारण हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका दिया हुआ है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है
राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या की 3/4 से अधिक नहीं होगी। ये आपका क्या है, गलत दिया हुआ है। बी में दिया हुआ है राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/2 से अधिक नहीं होगी। ये भी क्या है, आपका गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा का चुनाव कब किया गया था? तो देखिए संविधान सभा का जो चुनाव किया गया था फ्रेंड जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 17। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से कौन हटाता है वो बताना है, ठीक है। जो उच्च न्यायालय होते हैं फ्रेंड्स और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इनको जो हटा सकता है राष्ट्रपति हटा सकता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जितने भी लोग बी के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 18। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? ऑप्शन में दिया हुआ हाइड्रोजन बिल्कुल गलत हो जाएगा, नाइट्रोजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। तो ठीक है, तो नाइट्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 19। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? चलिए जो अंडा का जो जर्दी होता है वो आपका इमल्सन का एग्जाम्पल है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आयरन का परमाणु प्रतीक क्या होता है? तो आयरन का होता है Fe और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप लोग कमेंट्स करिएगा कि आयरन का परमाणु क्रमांक जो आपका होता है कितना होता है? तो 26 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल में ऑक्सीजन परमाणु की संस्करण अवस्था कैसी होती है? तो यानी कि कैसी होती है वो बताना। तो ये जो आपको होता है sp3 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? जल में ऑक्सीजन की यानी कि H2O में किसका पूछ रहा है? ऑक्सीजन का, O का पूछ रहा है। तो वो आपका होता है sp3 यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन पहला में दिया हुआ छाती पर मूंग दलना, इसका क्या अर्थ होगा? तो साथ रहकर परेशान करना यानी कि 1 का 4। देखिए तो कौन में दिया हुआ 1 का 4? ऑप्शन ए में दिया हुआ, सी में दिया हुआ। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं। छाती पर पत्थर रखना, छाती पर पत्थर रखना यानी कि क्या हो जाएगा? धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। तो बी का 1 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ? बी का 1 यानी कि ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब चारों मिलाने में परेशानी होगा फ्रेंड्स तो आप लोग ऑप्शन से चलिएगा, बहुत ही आसानी से आपका सलूशन निकल जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? ऑप्शन ए में देख लेते हैं राज्यसभा, राज्यों के लिए सभा। ये क्या है फ्रेंड्स? आपका समास विग्रह गलत दिया हुआ है यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25 कि कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ के जीव द्रव का नाम किसके द्वारा रखा गया था? तो पुरकिंजे के द्वारा रखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? यानी कि यांत्रिक शक्ति जो प्रदान करता है आपका स्क्लेरेकाइमा यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग ए के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो ये जो आपका करता है स्टार्च के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित किया गया था आपका 2005 ईस्वी में किया गया था यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को
अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो ये जो किया गया आपका 2023 को किया गया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर में दिया हुआ है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपात स्थित होता है? तो ये जो हो जाएगा आपका तारकाय, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो देखिए प्लाज्मोडियम में जो आपका होता है फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि उसमें बहुविभाजन होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित किया जाता है? तो ये जो किया जाता है आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ, हाइड्रा में मुकुलों के उद्भव सूत्री विभाजन में होता है, नहीं ये आपका गलत है। हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34, कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है कि इनमें क्या होता है वो बताना है। देख लेते हैं, ऑप्शन एक एक करके चेक हम लोग करेंगे। लिंग निर्धारण आनुवंशिक कारणों पर निर्भर करता है, नहीं। नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल सकता है, नहीं। लिंग निर्धारण निषेचन अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? यानी कि क्या कर रहा है? बच्चा खेल रहा है, तो देखिए खेल रहा है यानी कि अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? स्वागत यानी कि सु प्लस आगत, यानी कि सुस्वागत हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एवं शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, यानी कि अविश्वास, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, गुजरात में नवीन काप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है आपका गोरू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और उनके अपतापीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो ये जो आपका करता है फ्रेंड्स पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, 2011 का जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 के जनगणना के अनुसार, यानी कि जनसंख्या घनत्व बोलेगा, सबसे अधिक जनसंख्या बोलेगा तो आपका उत्तर प्रदेश जाएगा, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बोला है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपना बिहार। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया आपका राजस्थान में किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? तो ये जो आपका किया गया है मीडियम लॉन्ग डिस्पेंसर सेंटर है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 43, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में बनाया गया है? तो बिहार के किस जिले में? तो मुजफ्फरपुर में लीची का केंद्र जो बनाया गया आपका मुजफ्फरपुर में बनाया गया। तो राइट आंसर, जितने भी लोग डी के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करती है? तो मुद्रास्फीति आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? यानी कि गैर बाजार यानी कि बिना बाजार,
तो राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। ये आपका किसका एग्जाम्पल है? तो गैर बाजार का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए में दिया निर्मित उत्पादनों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है, बिल्कुल सही है। वस्तुओं और सेवाओं के बीच विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता, ये आपका क्या गलत दिया हुआ है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन 47 देख लेते हैं। ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि ऑनेस्टी जो किसका एग्जाम्पल है, यानी कि प्रॉपर नाउन का है या कॉमन नाउन का या कलेक्टिव नाउन का या अब्स्ट्रैक्ट नाउन का है? तो चलिए बताइएगा, ये जो आपका हो जाएगा ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस ऑल मैन मस्ट डाई। तो चलिए एडजेक्टिव इसका हो जाएगा ऑल। ऑल क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रंट द ऑप्शन विच इज द मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। प्रीफिक्स ए को यूज करके बनाया गया कौन सा शब्द है? तो ये हो जाएगा एवेक, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए जितने भी लोग सी के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह स्थान जहाँ शुक्राणुओं का अंड से सामना होता है उसे डिंग वाहिनी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या होता है? तो मानव शरीर का जो समन्वय केंद्र होता है आपका मस्तिष्क होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण होता है? तो कठोर का जो बना हुआ रहता है प्रोटोकार्डेटा का होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लासिका के संदर्भ में गलत है? चलिए इस बार गलत का पता लगाना है। चलिए एक एक ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे। लासिका परिवहन का कार्य करती है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लासिका प्लाज्मा के समान और रंगीन होती है, बिल्कुल सही है। लासिका आंत्र से पाचित और अवशोषित अमीनो अम्ल को परिवहन करती है, बिल्कुल राइट आंसर है। लासिका को लासिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54, एक अपसारी दर्पण में क्या होता है? तो देखिए अपसारी दर्पण जो आपका होता है फ्रेंड्स उत्तल दर्पण के समान होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अभिसारी दर्पण बोलेगा तो आपका अवतल दर्पण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो उसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो चलिए फ्रेंड्स वस्तु का संवेग एम भी संवेग बराबर हो जाएगा एम भी। यदि वस्तु का द्रव्यमान को 4 गुना कर देता है, ठीक है, तो 4m हो गया। फिर क्या कर इसका वेग को आधा कर दिया जाता है, तो 1/2, तो वस्तु का संवेग 2 यानी कि 2 गुना हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, विद्युत उपकरणों में अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा फ्यूज का उपयोग करके हम लोग यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्यूज का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप लोग का जिस तरह से फीडबैक रहेगा फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स करिएगा कि सर नेक्स्ट वीडियो, तो हम लोग पार्ट 2 यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 का आप लोग के लिए प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देता है फ्रेंड्स, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट्स करिएगा। थैंक यू।